माननीय सांसद महोदय का सम्मान हो रहा है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया लखनऊ में आज हमारे अतिथि माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सरोजनी नगर के माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करें। आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह जी मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करते हुए माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी का स्वागत करें। श्री राजेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक सरोजनी नगर, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी का सत्कार करते हुए श्री मुकेश शर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद से अनुरोध है कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें, उनका सत्कार करें। श्री मुकेश शर्मा, माननीय सदस्य विधान परिषद और माननीय सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी से अनुरोध है कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का सत्कार करें। मित्रों, सनातन परंपरा में पारस्परिक सत्कार और सौहार्द का अत्यंत महत्व है। ब्रजेश पाठक जी का सम्मान माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद। हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी सम्मान कर रहे हैं माननीय सदस्य विधान परिषद रामचंद्र सिंह प्रधान। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का दिन लखनऊ, हरदोई, उन्नाव और कानपुर वासियों के लिए उत्सव का दिन है। आज लखनऊ को कानपुर से जोड़ने वाले 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन के एक्सप्रेसवे का और लखनऊ को हरदोई से जोड़ने वाले 32 किलोमीटर लंबे 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण एवं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4 लेन के फ्लाईओवर का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक। भारत माता के, भारत माता के। लखनऊ में आज 4,800 करोड़ से अधिक की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के भव्य एवं गरिमामय समारोह में उपस्थित है हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय सड़क परिवहन मंत्री और देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बताया कि कैसे बीमारू राज्य को विकसित राज्य के तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और विधानसभा उत्तर प्रदेश को पूरे देश में विकसित विधानसभा के रूप में डेवलप करने वाले, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, चाहे नए नियम कानून की वजह से बेहतर ढंग से विधानसभा में अपने सदस्यों का आशीर्वाद देने वाले आदरणीय सतीश महाना जी, प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री राकेश सचान जी,
माननीय मंत्री अजीत पाल जी, माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी, हमारे साथी, हमारे मित्र आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी, आदरणीय रजनी तिवारी जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संजय सेठ जी, ब्रजलाल जी, माननीय सांसद उन्नाव, जहां से सड़क निकली, उन्नाव वाले आए कि नहीं आए? दांत उठा दो तनी भैया। सांसद जी बैठा ही देखा हो ना। और कानोपुर वाले सांसद जी आए हैं, माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी, कहां बैठे आई? हाँ। और हमारे महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, पवन चौहान जी, रामचंद्र प्रधान जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी और स्थानीय विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय ओपी श्रीवास्तव जी, आदरणीय जयदेवी जी, आदरणीय महेश त्रिवेदी जी, आदरणीय सुरेंद्र मैथानी जी, आदरणीय सरोज कुरेल जी, आदरणीय नीलिमा कटियार जी, आदरणीय पंकज गुप्ता जी, आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी, आदरणीय अरुण पाठक जी, अविनाश सिंह चौहान जी, आदरणीय अनिल सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश रावत जी, मंच पर उपस्थित और सामने बैठे खड़े सभी हमारे भाई बहन, ठीक है ना, पत्रकार मित्र, बहुत आनंद आगवा आज जब सड़क पर हम लोग निकले हैं उन्नाव से चढ़ी के। मतलब ये मान के चलो लगत रहा है कि इंटरनेशनल का अमेरिका इंग्लैंड में हम लोग आगे हैं। तो हम सबकी तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का ताली बजा करके बधाई दे दो भैया। और जान लो, सड़कन तेरे विकास पता चलती है। सड़क बढ़िया तो सब बढ़िया। अब टेम ना लगी, भरभरा चले जाइए, कोई रुकने वाला नहीं, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं, एकदम ससराट में चले जाओ, ठीक है ना। आगे पीछे वाले सुस्ती तोड़ो भैया। और अभी और भी कुछ मिलने वाला है। माननीय नितिन गडकरी जी ने माननीय रक्षा मंत्री जी को, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद को कह दिया है कि खजाना आपके लिए खुला है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो भी जरूरत है भैया ले लो। तो बहुत खजाना खुलने वाला है। सब लोग ताली बजा दो और बोल दो भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कृपया सभा को संबोधित करें। देखिए, सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। देखिए, भारत माता की जय बोल करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अगर तिरंगा लहराना है तो माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है, हम सबके वरिष्ठतम नेता देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, संगठन से लेकर के प्रदेश के मुखिया के रूप में भी और संगठन के मुखिया के रूप में भी, जिन्होंने सदा हम सबका नेतृत्व किया, मार्गदर्शन दिया। वर्तमान में जो देश के माननीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में विकास की निरंतर गंगा बहा रहे हैं, ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी मंच पर हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिनके आगमन से एक अलग प्रकार का उत्साह पैदा होता है, जिन्हें भारत में सड़क क्रांति करने वाले माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाना जाता है, जिनका वास्तव में खजाना कभी भी खाली रहता ही नहीं, जो मांगो वह मिल जाता है। ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो वह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गडकरी जी ही थे। आज मैं उनका भी उत्तर प्रदेश की धरती में, लखनऊ में हार्दिक स्वागत करता हूं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले, विकास का नया युग लाने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। और ऐसे समय अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जो प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, हमारे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित हमारे मंत्री परिषद के साथी, सभी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदगण, सभी हमारे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण,
सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण जिनका नाम आदरणीय ब्रजेश जी ने लिया है, उनके साथ मैं अपने को जोड़ते हुए, समय ज्यादा न लगे, क्योंकि हम सबको शायद इस बात का इंतजार है कि हम सब कुछ बोले, उससे अच्छा है हम सब लोग मिलकर के सुने। तो आप सब सुनने के लिए तैयार हो ना? तो इसलिए आज मैं इतना ही कहूंगा कि अगर लखनऊ से कानपुर जाना हो, लखनऊ से दिल्ली जाना हो, लखनऊ से अयोध्या धाम जाना हो, लखनऊ से बाबा विश्वनाथ जी की नगरी जाना हो, लखनऊ से तीर्थराज प्रयाग जाना हो, चाहे सड़क मार्ग से जाओ, चाहे रेल मार्ग से जाओ, चाहे हवाई मार्ग से जाओ, कोई अंतर समझ में नहीं आता है। ऐसा सड़कों का जाल बिछाने का काम करने वाले माननीय श्री नितिन गडकरी जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए, और उत्तर प्रदेश का भी बहुत कुछ जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपके खजाने से अभी हम सबको बहुत कुछ चाहिए। या निवेदन करते हुए क्या क्या चाहिए उसकी सूची हम लोग अलग से दे देंगे, समय ज्यादा न लगे, इसलिए इतना ही निवेदन करता हुआ दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, सब लोग उठाइए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री महोदय। हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, कृपया अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। कानपुर से लखनऊ विगत 36 वर्षों से लगातार यात्रा करते हुए आज के इस पावन पर्व पर जब कानपुर और लखनऊ ट्विन सिटीज के रूप में हम सब लोगों के सामने हैं, कानपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात जो माननीय रक्षा मंत्री जी के विजन से निकली और माननीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पूरी करी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदला, जो उत्तर प्रदेश की पहचान एक नेगेटिव प्रदेश के नाते से होती थी, आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की पहचान सबसे ज्यादा प्रगतिशील राज्य के ऊपर पूरे देश के अंतर्गत होती है। ये सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं कई अवसरों के ऊपर कहता हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी आपके नाम से हम सब लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। आपके द्वारा जो काम किया गया उसके देश और प्रदेश के अंतर्गत किस प्रकार से एक संदेश है वो हम सब लोग जानते हैं। यहां पर उपस्थित हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव जी, ब्रजेश जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा दुनिया के देश के अंतर्गत 1998 में, तो जिस समय मैं उसके पहले विदेश गया तो लौट कर आया तो मुझसे किसी ने पूछा कि हम लोग उन देशों से कितना पीछे हैं। तो मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा वी आर इनडेफिनेटली बिहाइंड दोस्त, हम अनिश्चित काल के लिए उनसे पीछे हैं। लेकिन एक आशा की किरण इस देश में सड़क क्रांति के माध्यम से आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू करी थी, जिसपे यह आशा की उम्मीद जगी थी कि हमारा देश सड़क के माध्यम से प्रगति के पथ के ऊपर आगे है। दुर्भाग्य से 2004 से लेकर 2014 के बीच में वो सिलसिला रुक गया और 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नितिन गडकरी जी ने उस सड़क को एक नया आयाम दिया। आज मैं इस बात को खड़ा होकर कह सकता हूं कि पूरी दुनिया से अच्छी सड़कें हमारे देश में, पूरी दुनिया से अच्छी सड़कें, और उस अच्छी सड़कों के माध्यम से प्रगति, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सड़क के माध्यम से हम सब लोगों को प्रगति काम करने में आसानी होती हो, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उसका एक नया स्वरूप, सड़कों का जाल पूरे देश के अंतर्गत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बिछाया गया। माननीय रक्षा मंत्री, जिनका मैं स्टूडेंट हूं, जिनकी उंगली पकड़कर मैं आगे बढ़ा, माननीय रक्षा मंत्री जी का जो विजन है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि देश की सीमाएं और देश का रक्षा मंत्रालय ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के हाथ में है जो हम सब लोगों को गौरव और सीना तान कर आगे चलने का एक अवसर देता है। आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर
हम सब लोग यहां पर एकत्र आए। जितना भी बोला जाए उतना कम है, लेकिन जैसे हमारे माननीय केशव जी ने कहा कि हम सब लोग अपने 3 नेताओं को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। उनका मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिया गया उद्बोधन हम सब लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं एक बार पुनः कानपुर, लखनऊ, हरदोई और पूरे प्रदेश के लोगों को जो इस सड़क के ऊपर चलेंगे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस नई सड़क के उद्घाटन के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मित्रों, अब समय आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से एवं सम्मानित मंच से कृपया बटन दबाकर 4,850 करोड़ रुपए की विकास की 3 भाग्य रेखाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों। तेजी से बदलती सड़क संरचना आज प्रगति की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रही है, जहां आधुनिक राजमार्ग, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत परिवहन नेटवर्क आर्थिक विकास को नई गति प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है। आधुनिक हाईवे, फ्लाईओवर और आर्थिक गलियारें प्रदेश को नई रफ्तार और नई संभावनाएं प्रदान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर लगभग 3,38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 200 परियोजनाओं के माध्यम से 7,400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग 1,32,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके हैं। 92 परियोजनाओं में 2,400 किलोमीटर के कार्य 85,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है, जबकि 39 नई परियोजनाओं के अंतर्गत 2,200 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का विकास 1,21,300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आगामी वर्षों में किया जाएगा। इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे एवं 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रदेश के विकास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ रही हैं। इनमें 2 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा एक परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 95 किलोमीटर से अधिक लंबाई और लगभग 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली ये परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करेंगी तथा लाखों नागरिकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध कराएंगी। लोकार्पण होने वाली पहली परियोजना है कानपुर लखनऊ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे NEC। इमरजेंसी कॉल बॉक्स, ई-एनफोर्समेंट प्रणाली तथा आधुनिक वे साइन एनालिटिक्स जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। सर्विस रोड, उन्नत इंटरसेक्शन, फ्लाईओवर, पुलों और आधुनिक सड़क सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित ये कॉरिडोर यातायात को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाएगा। बेहतर कनेक्टिविटी से रियल एस्टेट, निजी निवेश, पर्यटन, उद्योगों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। वहीं लखनऊ और कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने से रक्षा उद्योगों के विस्तार को भी उल्लेखनीय
परियोजना है लखनऊ हरदोई राष्ट्रीय राजमार्ग 731 के पैकेज 4 का चौड़ीकरण। लगभग 32 किलोमीटर लंबी और 541 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये 4 लेन मार्ग लखनऊ और हरदोई के बीच यातायात को अधिक सुगम बनाएगा। साथ ही विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद आम पट्टी को बेहतर संपर्क प्रदान कर कृषि, बागवानी और निर्यात को नई शक्ति देगा। सुचारू यातायात से समय, ईंधन और ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। आज जिस परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है वह है NH-24 केवल इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 4 लेन फ्लाईओवर। लगभग 1 किलोमीटर लंबी और 109 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक को जान से राहत देगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं विधि महाविद्यालयों सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तक आवागमन अधिक सुगम होगा। साथ ही विकास नगर, उर्गम नगर और जानकीपुरम सहित लगभग 5 लाख से अधिक नागरिकों के लिए आवागमन सहज एवं सुगम बनेगा। इन तीनों परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सड़क संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। शहरी एवं क्षेत्रीय यातायात को नई गति मिलेगी। उद्योग और व्यापार को बेहतर संपर्क प्राप्त होगा। कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा बढ़ेगी तथा नागरिकों को सुरक्षित, तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। ये परियोजनाएं केवल सड़क निर्माण नहीं बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश की उस मजबूत आधारशिला का निर्माण है जहां आधुनिक संरचना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और जन कल्याण को नई दिशा देती है। नई सड़कें, नई गति, नया विश्वास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय सड़क संरचना के साथ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर निरंतर अग्रसर है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है मित्रों। देश के सबसे बड़े आबादी वाले आपके राज्य को निचली पायदानों से निकालकर एक चमकता हुआ राज्य बनाना आसान कार्य नहीं था। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देकर एक समृद्ध और स्वाभिमानी प्रदेश बनाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन के लिए पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी के ग्रीन कनेक्टिविटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाने वाले देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
आदरणीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के लखनऊ में उन्हीं के विजन को जमीनी धरातल पर उतरते वक्त प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जिन्होंने विकास की किसी भी परियोजना के लिए कभी ना शब्द जिनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को, कनेक्टिविटी के कार्य को बड़ी आसानी के साथ जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमेशा एक प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़े हैं। देश के ऐसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आज हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश वासियों की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इसके साथ ही लखनऊ से हरदोई को जोड़ने वाले राजमार्ग और लखनऊ सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न किया है। लगभग 9,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त होने के लिए आप सबको बधाई देता हूं और माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी को हृदय से प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज यूपी अपने इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाने वाला राज्य, बेहतरीन सुरक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी
और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन करके भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के का नेतृत्व को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। यह है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान और मैं आभारी हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और आदरणीय गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल तक उतारने में लगातार प्राप्त हुआ है। मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था यूपी के अंदर नदियों के इस नेटवर्क का उपयोग इनलैंड वाटरवे के रूप में कैसे किया जा सकता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने वाराणसी, देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जोड़ने का काम किया। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच जुड़ चुकी है और आज हम लोग प्रदेश की 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को, स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद हैं लखनऊ के इर्द गिर्द, चाहे वह बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, उन्नाव हो, रायबरेली हो, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है। और यह आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी 29 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। उससे पहले 28 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन किया था और आज हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गडकरी जी को, जिन्होंने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की और आज उत्तर प्रदेश को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की अपनी सहमति और स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश के लिए दी। यानी ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी हो गया था, गंगा एक्सप्रेसवे भी हो गया है,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी हमारे साथ जुड़ गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे भी है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है, लेकिन अब नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी कुछ नए क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं और साथ साथ 5 लाख की आबादी के हर शहर में एक बाईपास होगा। उस बाईपास के साथ साथ हर जिला मुख्यालय 4 लेन का होगा। यह भी आज स्वीकृति उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए दी है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका सकारात्मक सहयोग विकास की इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान करता है और यही गति उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है और यही प्रगति उत्तर प्रदेश के बीमारूपन को दूर करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी को स्थापित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबको इन सभी परियोजनाओं का हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री गडकरी जी का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विगत 12 वर्षों में केवल रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली भारत की 140 करोड़ से अधिक की आबादी को आपस में जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार किया है। देवियों और सज्जनों, एक आश्चर्य मिश्रित थोड़ा सा परिवर्तन है मित्रों। लखनऊ वासी सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें सांसद के रूप में, अभिभावक के रूप में श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी जैसे राजनेता का आशीर्वाद मिल रहा है। विगत 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने लखनऊ को एक विश्वस्तरीय नगर बना दिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लेकर आउटर रिंग रोड तक, दर्जनों फ्लाईओवर से लेकर ग्रीन कॉरिडोर तक और ब्रह्मोस तक वे लखनऊ को देते नहीं थकते और लखनऊ लेते नहीं अखाता। देवियों और सज्जनों, तालियों की गर्जना के साथ स्वागत करें देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जो अपने उद्बोधन के लिए पधार रहे हैं। बहनों भाइयों, आज फिर से मुझे कुछ मांगना था, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। क्योंकि यदि नितिन जी पहले बोल लेते तो फिर मुझे लखनऊ के लिए मांगने का अवसर प्राप्त न होता, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही पहले बोलूंगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी महाना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और श्री ब्रजेश जी पाठक, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश जी सचान, राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य राज्य मंत्री श्री अजीत सिंह पाल, श्रीमती रजनी तिवारी, श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, अन्य बहुत सारे विधायक हैं और यहाँ की मेयर श्रीमती सुषमा खरकवाल, मंच पर मौजूद अन्य सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है उसके बारे में मैं बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप सबको यह बात बताई जा चुकी है और आप सभी लोग लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जो सबसे बड़ा काम यह हुआ है, कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति कि ज्यों ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी है।
आज यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि यदि मैं कुछ आगे भी मांगूंगा तो आप देने में रंच मात्र भी देर नहीं लगाएंगे। आज इस अवसर पर लंबा चौड़ा कोई भाषण न करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि लखनऊ एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर लगभग 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की कृपया स्वीकृति प्रदान करें। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नितिन जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने कह दिया स्वीकृत। और लखनऊ वासियों को यह जानकर भी बेहद खुशी होगी, यह जो एलिवेटेड रोड 23 किलोमीटर लंबी जो शहीद पथ है, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मैं सड़क परिवहन मंत्री था, तो उन्होंने ही आदेश दिया था और उस समय शिलान्यास के समय मैं स्वयं भी मौजूद था। आज मैं कह सकता हूं कि वह शहीद पथ लखनऊ की लाइफलाइन एक प्रकार से बन चुका है। यदि शहीद पथ न होता तो लखनऊ की क्या दुर्गति होती, ट्रैफिक जाम की कितनी बड़ी समस्या होती, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अब मांग यह थी, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है, कुछ और व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या से इस जो शहीद पथ है उस पर भी काफी हद तक निजात मिल सके। इसलिए मैंने आपके सामने मैं यह मांग रखना चाहता हूं कि शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए। शहीद पथ के ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दी जाए ताकि वहां से आने वाले लोग या तो नीचे से आएं अथवा ऊपर से आएं, तो जाने वाले फिर एलिवेटेड रोड अथवा सड़क से फिर वापस जाएं ताकि ट्रैफिक की समस्या से हमको छुटकारा मिल सके। आज यह भी बात उनके साथ हुई है और एक बात और हुई है, और मैं उनसे यह भी मांग करना चाहता हूं, यह जो एलिवेटेड रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड के ऊपर एक मेट्रो भी चलनी चाहिए ताकि लखनऊ वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यदि तीव्र गति से यदि कहीं पर जाना चाहते हो तो जा सके। और बहनों भाइयों, तालियों की गड़गड़ाहट से सचमुच नितिन जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसकी भी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। और एक दूसरी मांग जो पहले ही हमने की थी, लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन राजमार्ग के निर्माण की, उसकी भी तत्काल उन्होंने मंजूरी दे दी है और मुझे जानकारी मिली है कि इस पर बहुत ही जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है। और तीसरी मांग, किसान पथ पर सर्विस रोड के निर्माण की प्रक्रिया, वो तो मैंने बतला दिया है। और क्या है दिवाकर जी? और बस हो गया ना, अब तो कुछ बाकी नहीं है। दिवाकर त्रिपाठी जी से मैं पूछ लेता हूं कि सारी जानकारी इन्हीं को रहती है। मेरे बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ विकास हो रहा है, आपको जानकर यह खुशी होगी। इसकी चर्चा केवल प्रदेशवासियों में ही नहीं होती, बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा होती है। सचमुच हम सभी उत्तर प्रदेशवासी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि हम किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो उस विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दी है, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोग अथवा उत्तर प्रदेश के लोग ही इसकी सराहना नहीं करते, बल्कि देश में सर्वत्र इसकी सराहना की जाती है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, लखनऊ के विकास के लिए जब भी मैंने कोई प्रस्ताव इनके सामने रखा हो, योगी जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई है। चाहे कितना भी पैसा लगता हो,
सहज रूप से उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की। हमारे यहां के लोग, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य हमारे विधायकगण, हमारी मेयर, इन लोगों ने मिलकर भी जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी भी बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मैं समझता हूं यह कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहां पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। लखनऊ जब मैं आता हूं तो भाषण करने के लिए नहीं आता हूं, लखनऊ आता हूं तो केवल काम करने के लिए आता हूं बहनों भाइयों। इसीलिए मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी को कि कृपया यहां आकर सभा को संबोधित करने की कृपा। लखनऊ तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। अतिथि देवो भव की भूमिका में हमारे मध्य माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में कार्य करने का अवसर मुझे मिला, ऐसे वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के साथ कानून और व्यवस्था को बनाने में जिन्होंने लोगों के विश्वास को तो संपादन किया ही, पर गुंडा राज समाप्त करके दिखाया, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, स्पीकर साहब आदरणीय सतीश महाना जी, मेरे मित्र सहयोगी आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, किसी भी देश के और राज्य के विकास में 4 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीजों में महत्वपूर्ण होता है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में हमारा शासन आने के पहले उत्तर प्रदेश के विकास की गति जितनी गति से चाहिए थी उतनी नहीं थी, पर 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली, और आज बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं। मैं अपने मुंबई में जब मंत्री था और 55 फ्लाईओवर, समुद्र में एक बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर स्टेट मिनिस्टर के नाते मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। तब मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिखकर रखा था। कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।
अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली बार जब योगी जी के साथ आया था तब मैंने बहुत घोषणाएं की थी और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी मुझे कम जानते थे। तो मुझे एक मंत्री जी ने बोला कि आपने इतना कुछ बोला है, सब होगा कि नहीं होगा। पत्रकारों के मन में भी संभ्रम था, पर मैं डंके की चोट पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो बात मैं डिक्लेयर करूंगा वो हर बात डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी सरकारें में हम झूठे आश्वासन नहीं देते। मैं तो 45 साल के पब्लिक लाइफ में मैंने राजनीति में भी झूठा आश्वासन नहीं दिया, और वो हिम्मत है कि एक आधा काम नहीं करना है तो मैं 50,000 लोगों के सामने भी ललकार के बताता हूं कि ये नहीं होता। और इसलिए मुझे खुशी है कि हम इस देश के विकास के लिए कृतसंकल्प है, और हमारा देश का उत्तर प्रदेश एक प्रकार से हमारे देश का हृदय है। अगर उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, प्रगतिशील होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, एक्सपोर्ट यहां से ज्यादा होगा, तो हिंदुस्तान की भी तरक्की होने वाली है। और इसलिए मैं आदरणीय योगी जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज दीर्घ मीटिंग योगी जी के साथ हुई, अधिकारियों के साथ हुई। 50-60 हजार करोड़ रुपए के नए काम जिसकी घोषणा करने के लिए आज मुझे समय नहीं है, बाद में कभी आपके सामने आ जाएंगे। वो काम मैंने मंजूर करके दिए हैं, और इतना ही नहीं तो पिछले 2 साल में, आने वाले 2 साल में मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के कार्य हम पूरे करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश दिया है, उनके नेतृत्व में मैंने काम किया है, और इसलिए जब भी वो कोई बात बताते तो नहीं बोलने का सवाल ही नहीं उठता। और मैं आज विशेष रूप से उन्होंने लखनऊ में एयरपोर्ट से आउटर रिंग रोड तक शहीद पथ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर का तस्वीर आप देख रहे हैं। नीचे में रोड है, ऊपर में ब्रिज है, फिर दूसरे मंजिले पर ब्रिज है, और तीसरे मंजिले पर मेट्रो है। मैं 18 तारीख को पुणे में एक ही शहर में 5 प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ के उसके भूमि पूजन के लिए जा रहा हूं। प्रोजेक्ट भी अवार्ड हो गए। जब राजनाथ सिंह जी ने मुझे मांग की कि ये बहुत जरूरी है, अटल जी ने उस समय राजनाथ सिंह जो कहा था उनने बनाया, पर अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ा है, रिंग रोड बना है, तो आज मैं ये 3 मंजिली, क्योंकि सिंपल भाषा में वही अच्छा है, ये 3 मंजिले का फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, इसका डीपीआर बनाने की मैंने आदेश दे दिया है। और एक ही साल में, यही साल दिसंबर में एंड होने के पहले मैं राजनाथ सिंह जी और योगी जी के साथ इसका भूमि पूजन करके कार्य शुभारंभ करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। ये अपने आप में एक विशेष है। हमारे डिपार्टमेंट ने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, पर मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी डॉक्टरेट मिली है, 17 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली है, पर मैं इतना विद्वान नहीं हूं। पर एक बात ये इंजीनियरिंग का मार्वल है, इसकी विशेषता है कि जो सिंगल पियर देख रहे हैं आप, वो हमारे देश में मेट्रो में और ब्रिज में ये 2 पियर का डिस्टेंस मैक्सिमम 30 मीटर रह सकता है। पर पहली बार हमने मलेशिया से एक नई टेक्नोलॉजी लाई है कि ये सिंगल पियर पर ये 3 मंजिली फ्लाईओवर की इमारत खड़ी होगी सिंगल पियर पर, और इसकी विशेषता है कि इसका डिस्टेंस 30 मीटर नहीं 120 मीटर होगा, यानी कॉस्ट 30% कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का बीम जो है वो स्टील में नहीं, वो स्टील फाइबर में कास्ट होगा, और वो टेक्नोलॉजी आकर अभी अनेक जगह पर हमने बनाए हैं। ये एक इंजीनियर
इंजीनियरिंग मार्वल है। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में थोड़ा बहुत झलक आपने देखी है। ये पूना में बन रहा है, चेन्नई में बन रहा है, पर लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, तो विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, और इस 23 किलोमीटर के हाईवे में सबसे आखिरी मंजिला है जो ऊपर का, उसमें मेट्रो तो राजनाथ जी मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसका मैंडेट मेरे डिपार्टमेंट को नहीं है। पर मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। मैं निश्चित रूप से लखनऊ में कानपुर रोड, लखनऊ रायबरेली, लखनऊ सुल्तानपुर जाने वाले के लिए इसमें आसानी होगी। दूसरी मांग आपने की है लखनऊ से सीतापुर तक 6 लेन 1200 करोड़ 67 किलोमीटर का। इसमें लखनऊ से सीतापुर यात्रा का समय 2 घंटे लगता है, अब वो केवल 50 मिनट हो जाएगा। आज हम लोग कानपुर से आए तो 35 मिनट की बात कर रहे हैं महाना जी, पर हम लोग यहाँ 22 मिनट में पहुंच गए, क्योंकि हमारी गाड़ियां सरकारी नियमों से चलती है। वैसे 120 किलोमीटर के लिए रोड डिजाइन है। एक बार मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर 260 किलोमीटर के स्पीड से ट्रायल ली थी, तो पेट का पानी नहीं हिला था। पर हमारे देश के नियम हमने बनाए, कानून मिनिमम 120 किलोमीटर का है। तो आपको कानपुर से लखनऊ आने के लिए किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट तक के रोड को पार करने के लिए 25 मिनट के अंदर आप पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लखनऊ से सीतापुर भी करीब 50 मिनट में हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग इसके लखनऊ के किसान पथ पर सर्विस रोड भी बनाएंगे, और कुछ जगह पर यह उतरेगा, कुछ जगह चढ़ेगा। योगी जी और राजनाथ सिंह जी को डिजाइन दिखाकर उसको अंतिम स्वरूप देंगे। अयोध्या से गोंडा मार्ग, साथ में गोंडा बाईपास 3400 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। इसी साल में इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। आनंद नगर से महाराजगंज चौक तक महाराजगंज बाईपास 1750 करोड़ 33 किलोमीटर, ये भी इसी साल शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इससे बन जाने से लुम्नी नेपाल तक एवं श्रावस्ती से आने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान होगा। इसके साथ पडरौना से तमकुही राज तथा पडरौना बाईपास 1800 करोड़, ये भी इस साल में शुरू होगा, उसकी भी मंजूरी मैं कोशिश करता हूं। दादरी से लाल कुआं तक 6 लेन एलिवेटेड रोड 2300 करोड़ रुपए, अक्टूबर 2026 तक हम इसको टेंडर निकालने की कोशिश करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश के विकास में रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूपी में 1,23,000 करोड़ के 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। वैसे दिल्ली से मेरठ हमने बना दिया है, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में लोग आ रहे हैं। मैं एक बार मेरठ से लोग मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आजकल मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए हम कैनॉट प्लेस आते हैं। पूरी तरह 1,23,000 करोड़ की लागत से बनने वाले जो हाईवे है, उसमें बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे 7,000 करोड़ 102 किलोमीटर अवार्ड हो गया है, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। कानपुर से भोपाल 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़, इसमें कानपुर से कबरई तक 118 किलोमीटर 7,145 करोड़ कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, जल्दी इसके कार्य का शुभारंभ होगा। इसके साथ आगरा से ग्वालियर 6 लेन 4,600 करोड़, ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसको भी मंजूरी मिली है। और निश्चित रूप से जो आगरा से ग्वालियर का समय 3 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा,
और इसका भी कार्य अब शुरू हो रहा है। ग्वालियर से दिल्ली के यात्रा का समय 7 घंटे से कम होकर केवल 4 घंटे हो जाएगा। आगरा से अलीगढ़ 4 लेन ग्रीनफील्ड अलीगढ़ मथुरा के बीच 41 किलोमीटर डिस्टेंस घटकर 65 किलोमीटर होगा और 2.5 मिनट के जगह 2.5 घंटे के बजाय 45 मिनट में होगा। वाराणसी कोलकाता 22,000 करोड़ का रोड है, 620 किलोमीटर, और ये रोड भी इसका हम काम शुरू कर रहे हैं। 45% काम हो गया है और जल्दी ही इसका उद्घाटन करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रगति के लिए बहुत उपयोगी होगा। गाजीपुर माजीघाट बालिया लेन ग्रीनफील्ड 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, जहां ये 5,300 करोड़ का है, 135 किलोमीटर है, 92% काम हो गया है। इसी साल 3 महीने के बाद इसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर शामली 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली मेरठ, दिल्ली देहरादून और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और जिसमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कम होगा, जो गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को जुड़ेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी, आदरणीय योगी जी को पता है, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। ये 35,000 करोड़ का रोड है, इसका डीपीआर चल रहा है। इसी साल 6 महीने के अंदर हम उसका भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ साथ मथुरा से हाथरस 4,300 करोड़ 153 किलोमीटर, इसका 45% काम पूरा हुआ है और मथुरा से हाथरस का जो समय 6 घंटे लगता था, वो अब केवल 2.5 घंटे हो जाएगा। इसके साथ मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा 4 लेन मार्ग, ये 1800 करोड़, ये 4500 करोड़ का है, 62% काम पूरा हुआ है। इस साल इसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए जिम कॉर्बेट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होगी और यात्रा समय 2 घंटे से होकर 1 घंटा हो जाएगा। शाहजहांपुर से हरदोई तक 2200 करोड़ 86 किलोमीटर, 67% काम पूरा हुआ है। बाईपास निर्माण भी शाहबाद एवं हरदोई में हम लोग कर रहे हैं। ये 2 घंटे से 1.25 घंटे पे समय आएगा। बरेली पीलीभीत सितारगंज 4 लेन मार्ग 3,000 करोड़, ये भी 52% काम पूरा हुआ है। इस साल उसका उद्घाटन करेंगे। इससे टनकपुर पिथौरागढ़ तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। अलीगढ़ से परवल तक 4 लेन मार्ग 2600 करोड़, ये 15% का प्रोग्रेस हुआ है, ये भी इसी साल पूरा होगा। सोनोली से गोरखपुर तक ये 2500 करोड़ का 91% काम पूरा हुआ है और नेपाल से आने वाले महाराजगंज के बुद्ध सर्किट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि भगवान गौतम बुद्ध का जहां जन्म हुआ, जहां उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, सब जगह पर 6 जगह का 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने बौद्ध सर्किट की योजना को भी पूरा किया। आज के इस कार्यक्रम में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रिंग रोड के बारे में योगी जी ने मांग की थी। 28,000 करोड़ की लागत से 6 शहरों में हमने रिंग रोड और बाईपास का निर्माण किया है। कानपुर में 6 लेन रिंग रोड 6,000 करोड़, 93 किलोमीटर, 35% पूरा हुआ है। इसके साथ साथ मुझे अयोध्या में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 4,000 करोड़, 38% पूरा हुआ है। इसी साल हम उसको पूरा करेंगे। यह रिंग रोड 84 कोसी परिक्रमा के मार्गों को जुड़ेगा। वाराणसी में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 3800 करोड़, यह भी 96% काम पूरा हुआ है। जल्दी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से हम करेंगे, जिससे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। प्रयागराज में 4 to 6 लेन रिंग रोड 11,000 करोड़, केशव जी इसकी मांग बार बार करते थे, उसका भी काम शुरू हुआ है। फेज 1 में 1.55% प्रोग्रेस हुआ है और बाकी 2 का फेज 2 का डीपीआर चल रहा है। हम जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ गोरखपुर में 4 लेन रिंग रोड 2,000 करोड़, 75% काम पूरा हुआ है। इस साल उसको भी पूरा करेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग है। झांसी उराई 8,000 करोड़, अलीगढ़ से मुरादाबाद 5,200 करोड़, चित्रकूट से प्रयागराज ग्रीनफील्ड 2,400 करोड़। इसके साथ साथ रिलीजियस कनेक्टिविटी में 60,000 करोड़ की लागत से धार्मिक स्थानों के कनेक्टिविटी भी काम हमने किए हैं, जिसमें राम वनगमन मार्ग 11,000 करोड़, राम जानकी मार्ग 15,000 करोड़,
अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 7,500 करोड़, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा 4,500 करोड़ और इसके साथ ये बौद्ध सर्किट 22,000 करोड़, ये भी काम हम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में हमने 3 रोपवे के निर्माण कार्य को मंजूरी दी है। वाराणसी का इसी दिसंबर में पूरा होगा। प्रयागराज रोपवे का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। ये भी केशव जी बहुत बार पीछे पड़ते हैं, ये भी होगा, उनको मैं शब्द देता हूं। वृंदावन रोपवे परियोजना, इसका भी डीपीआर प्रगति पथ पर है और इसके बाद बहुत से प्रोजेक्ट है, पर समय की भी कमी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था। पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। बीच में जब एक कार्यक्रम में मैंने ये बात कही तो एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने जोरों से आवाज लगाई और मुझे कहा कि आप गलत बोल रहे हो। बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैं अमेरिकन नागरिक हूं, भारतीय हूं, यहां हर साल आता हूं। अमेरिका के रोड से भी हिंदुस्तान में बने हुए राष्ट्रीय महामार्ग अच्छे बने हुए हैं, इसको आप सुधार करो। मुझे विश्वास है कि बदलती हुई उत्तर प्रदेश की तस्वीर उत्तर प्रदेश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएगी। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं तो योगी जी के नेतृत्व में समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राज्य बनेगी और विश्व गुरु बनने की जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की महत्वाकांक्षा और उद्दिष्ट आदरणीय मोदी जी ने रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और ये जो मोदी जी का सपना है पूरा करने के लिए योगी जी के नेतृत्व में समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश का निर्माण होना उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में मैं अपने विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सभी मंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, इनको विश्वास देता हूं कि पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि मांगने वाले थक जाएंगे पर मैं देने वाला थक नहीं सकता। मेरी अड़चन पैसे कमी नहीं है, पैसा खर्चा नहीं होता, ये मेरी अड़चन है। मेरे जेब में मैंने मॉनिटाइज करके जितने पैसे रखे हुए हैं वो 15 लाख करोड़ है और 3,25,000 करोड़ मुझे बजट है और आज मैं मुश्किल से 4.5 लाख करोड़ खर्चा कर रहा हूं, पर मैं केवल एनएच पर खर्चा कर सकता हूं। इसलिए आप चिंता मत करिए, आप मांगते रहिए, एनएच के जितने चाहे उतने प्रोजेक्ट भेजते रहे, मेरे से कोई नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। जितनी जितनी आपको मांगना उतना मांगिए, वो पूरा करके दूंगा। ये वचन उत्तर प्रदेश की जनता को और स्टेज पर बैठे हुए नेताओं को मैं देता हूं। फिर से एक बार कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे सुंदर बना हुआ है। आज हम 22 मिनट में पहुंचे हैं और मुझे विश्वास है ये दोनों शहरों की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसे ही रोड नेटवर्क उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से आगे लेके जाएगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये कार्य करने में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें एनएचआई को, मिनिस्ट्री को जो सहयोग किया है, इसलिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री राजेश्वर सिंह जी माननीय विधायक को आमंत्रित करता हूं। कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। आप सब अपने स्थान पर बैठें। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात हम सब यहां से प्रस्थान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंच पर उपस्थित हमारे
परम श्रद्धेय श्री राजनाथ जी के लिए, आदरणीय श्री गडकरी जी के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां, हृदय से धन्यवाद। आप लोग यहां पर पधारे, आपने करोड़ों की यहां सौगात दी और लखनऊ को और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का, परम श्रद्धेय श्री राजनाथ जी का, परम श्रद्धेय श्री गडकरी जी का, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, मंत्रीगण का और हमारे जितने यहाँ पे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं और देवतुल्य जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सब आए, माननीय मंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता लगातार उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। एक बार हृदय की गहराइयों से फिर से धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय सभी का प्रस्थान हो रहा है। माननीय